हर घर में एक कप का सेट ऐसा होता है जो सिर्फ दामाद जी के आने पर ही खुलता है। और आज तक आपको लगता होगा कि इन कप को चिकनी मिट्टी से बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि इनको बनाने में बहुत सारे केमिकल्स और कांच के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इन सैरेमिक कपों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, जिनको बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का मिश्रण लिया जाता है, जिसके अंदर क्वार्ट्ज, फेल्सफर, बीकानेर, फिरेट और भी बहुत सारे अन्य प्रकार के केमिकल शामिल होते हैं। फिर इन सारे कट्टों को लिया जाता है और एक बड़े से ड्रम के अंदर पलट दिया जाता है। फिर यहाँ से ड्रम का ढक्कन ऊपर से अच्छी तरीके से बंद कर दिया जाता है। फिर यहाँ से मशीन की सहायता से इसको चालू कर दिया जाता है। अब 24 घंटे तक लगातार यहाँ पर अपना जितना भी मिश्रण है वो इस मशीन के अंदर मिक्स होता रहेगा। इसके साथ साथ तैयारी की जाएगी अपना मोल्ड और डाई बनाने की। तो मैं आपको बता दूं, मोल्ड के अंदर यहाँ पर डाई लगाई जाती है, जिसके अंदर कप सेट किया जाता है अपना, और इसके साथ साथ अपनी तैयारी की जाएगी अंदर वाली डाई बनाने की। तो देखिए यहाँ पे डाई का फरमा भी आ चुका है। अब यहाँ पे इन सारी चीजों को सेट करके रख दिया जाएगा। अब इसके साथ मसाला बनाया जाएगा। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले पीओपी का पाउडर लिया गया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका बढ़िया सा घोल बना लिया गया है। तो देखिए ये सबसे पहले अपना मोल्ड होता है। तो मोल्ड बनाने के लिए इसके अंदर पहले पीओपी का मसाला डाल दिया गया है और साथ ही साथ अपने जो डाई होती है उसके अंदर भी डाल दिया गया है। अब लगभग 3 से 4 मिनट सूखने के बाद इनको यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। तो देखिए अपना बढ़िया सा चमकदार मोल्ड बनके तैयार हो चुका है। अब अपनी जो अंदर की डाई होती है जिसके अंदर अपना कप बनके तैयार होगा, उसको 2 हिस्से में बनाया जाता है। तो दोनों हिस्सों को बढ़िया तरीके से निकालने के बाद इसके बाहर जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट रह जाता है उसको भी काट दिया जाता है। तो देखिए बढ़िया तरीके से इसको इस मोल्ड के अंदर सेट कर दिया गया। तो भैया अपनी डाई बनके तैयार है, मोल्ड बनके तैयार है। अब बारी है तो अपना मिश्रण तैयार होने की। अब लगभग 24 घंटे के बाद इस ड्रम को यहाँ से खोला जाता है। फिर इसके अंदर जितने भी अपना तैयार मिश्रण है यहाँ से कुएं के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इस कुएं के अंदर यहाँ पे एक चक्री लगी होती है और इसका काम होता है, इसके अंदर कोई भी गांठ होती है उसको बढ़िया तरीके से पीस देना और सारे मिश्रण को बराबर कर देना। फिर यहाँ से अपना जितना भी तैयार मिश्रण है वो जाता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी कपड़े की जालियां लगी होती हैं, जहाँ से अपना जितना भी चिकनी मिट्टी का तैयार हुआ मामला है वो इसके अंदर यहाँ पे आता रहता है और जितना भी अपना एक्स्ट्रा पानी होता है वो यहाँ से नीचे निकलता रहता है। फिर यहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट के बाद इसको यहाँ से खोला जाता है, जिसके अंदर से बड़ी बड़ी चक्रियां बनकर तैयार हो जाती है और ये सारी अपनी चिकनी मिट्टी है। तो देखिए बढ़िया तरीके से गूंदने के बाद यहाँ से मिट्टी बाहर आती रहती है, जिसको बढ़िया तरीके से स्टोर करके रख लिया जाता है। तो भैया देखिए अब यहाँ पे अपनी सारी चीजें बनकर तैयार हो चुकी है, अपनी डाई बनकर तैयार हो चुकी है, अपनी चिकनी मिट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा कप बनाने का। तो देखिए कप बनाने के लिए अपनी जो डाई होती है उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाली जाती है और एक घूमने वाली मशीन की सहायता से उसको कप का शेप दे दिया जाता है। और जैसे ही अपने कप बनके तैयार हो जाते हैं इनको लगभग 1 रात सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही अपने सारे कप सूख जाते हैं वहां से इन डाइयों में से इन कप को बाहर निकाल के रख लिया जाता है। तो अब यहाँ पे अगला प्रोसेस आता है जहाँ पे इनके अंदर हैंडल चिपकाया जाएगा, क्योंकि हैंडल की सहायता से आप इस कप को पकड़ सकते हैं और चाय की चुस्की का आनंद ले सकते हैं। तो देखिए अब सारे कप यहाँ पे स्टोर रूम में स्टोर करके रख दिए जाएंगे। अब यहाँ से सारे तैयार कपों को आगे लिया जाएगा जहाँ पे इनके ऊपर कलरिंग का प्रोसेस किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपना कलर भी लिया जा चुका है। तो भैया देखिए पूरी की पूरी एक ट्रे लेके आ चुके हैं जिसके ऊपर 2 शेड के अंदर कलर करने वाले हैं। तो देखिए एक फोम की सहायता से दोनों कलर को थोड़ा थोड़ा लिया जाएगा और इस कप के ऊपर घुमा दिया जाएगा। फिर यहाँ से